भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में सुबह हमेशा एक जैसी शुरू होती थी। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटी और गौशाला में बंधी गायों की मध्यम रंभाहट, यही गांव का संगीत था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। खेतों पर हल्की धुंध तैर रही थी। नीम और पीपल के पत्तों से ओस टपक रही थी। गांव के बाहर एक खुला मैदान था जहां रोज की तरह गायें चरने लाई गई थी। उनमें से एक थी गौरी, सफेद रंग की, बड़ी आंखों वाली, बेहद शांत स्वभाव की गाय। उसका मालिक था रघु काका, जो उसे बेटी की तरह मानते थे। उस सुबह सब कुछ सामान्य था, पर प्रकृति ने कुछ और ही तय कर रखा था। घास के बीच अचानक हलचल हुई। पहले तो लगा जैसे कोई खरगोश भाग रहा हो, फिर घास और तेज हिली, और तभी फन उठा, काला, चमकदार, मोटा और लंबा। वह था किंग कोबरा। लगभग 12-14 फुट लंबा, भारी शरीर और आंखों में शिकारी ठंडापन। किसी को समझने का समय ही नहीं मिला। कोबरा ने झपट्टा मारा और गौरी के पिछले पैरों के पास लिपट गया। गौरी डर के मारे चिल्लाई, हा हा हा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सांप का वजन और ताकत बहुत ज्यादा थी। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर गई। गौरी की चीख सुनकर पास के किसान दौड़े। अरे भागो, सांप है, बहुत बड़ा है, किंग कोबरा है ये। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की टांगे। रघु काका दौड़ते हुए आए। मेरी गौरी, मेरी बेटी। लेकिन वे भी डर के मारे रुक गए। कोबरा धीरे धीरे कुंडली मारकर गाय के शरीर पर दबाव बना रहा था। गौरी की सांस तेज हो रही थी। उसकी आंखों में दर्द था और जैसे मदद की गुहार थी। किसी ने चिल्लाकर कहा, रेस्क्यू टीम को बुलाओ, वन विभाग को फोन करो। गांव के युवक रवि ने तुरंत फोन लगाया। 20 मिनट, 30 मिनट, हर सेकंड पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। कोबरा अभी हमला नहीं कर रहा था, पर वह गाय को जकड़े हुए था, जैसे उसे थकाकर गिराना चाहता हो। एक जीप धूल उड़ाती हुई आई। उसमें से उतरे 3 लोग। अजय, टीम लीडर, सुनील, स्नेक हैंडलर, मीरा, वाइल्ड लाइफ वेट। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन आंखें बेहद सतर्क। अजय ने स्थिति देखी और कहा, कोई पास नहीं जाएगा, सब पीछे हटो। मीरा ने धीरे से कहा, अगर सांप ने डस लिया तो गाय बच नहीं पाएगी। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। सुनील ने एक लंबा हुक उठाया। अजय ने जाल खोला। मीरा ने ट्रैंक्विलाइजर तैयार किया। हवा बिल्कुल शांत थी। हर सांस साफ सुनाई दे रही थी। सुनील धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोबरा ने फन फैलाया, फू। उसकी आंखें सुनील पर थी। सुनील ने हल्का सा हुक हिलाया, उसका ध्यान गाय से हटाने के लिए। अजय ने जाल को दूसरी तरफ फैलाया। मीरा ने सही पल देखा और ट्रैंक्विलाइजर का हल्का सा डार्ट छोड़ा। डार्ट सांप के शरीर में लगा। कोबरा ने झटका मारा। कुछ सेकंड तक वह और उग्र हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी। उसी पल अजय ने जाल डाल दिया। सुनील ने हुक से उसके सिर को सुरक्षित दिशा में मोड़ा और धीरे धीरे गौरी मुक्त हो गई। वह उठने की कोशिश करने लगी, लड़खड़ाई, फिर खड़ी हुई। पूरा गांव जैसे सांस रोककर देख रहा था। और फिर तालियां, रोना, हंसी, राहत, सब एक साथ। कोबरा को एक सुरक्षित बॉक्स में रखा गया। मीरा ने कहा, ये भी अपना काम कर रहा था। वो भूखा था, उसे मारना समाधान नहीं है। और सांप को जंगल के सुरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया गया। रघु काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मीरा के पैर छू लिए। आज आपने मेरी बेटी बचाई है। मीरा बोली, नहीं काका, हमने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया।